नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नए साल के दूसरे महीने की शुरुआत के साथ ही बजट पेश हो चुका है। इस 2021 के बजट के मुताबिक बहुत सी वस्तुओं की कीमत सस्ती हुई है तो वहीं बहुत सी वस्तुएं महंगी भी हुई हैं। इस बजट में कई लोगों को जहां खुशियों की सौगातें मिली हैं तो कुछ लोगों को झटका भी लगा है। हालांकि इस बजट में पुराने टैक्स स्लैब और अब के टैक्स स्लैब में कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ देश के बुजुर्ग लोगों को पेंशन में ITI फाइल करने में छूट दी गई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है जो शायद लोगों को हैरान कर सकती है। दरअसल बजट 2021 की घोषणा के बाद प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वालों को तगड़ा झटका लगा है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब एक वित्त वर्ष में केवल 2.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर ही टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर इससे ज्यादा आपने निवेश किया है तो ब्याज से हुई कमाई को टैक्स के दायरे में रखा जाएगा। तो वहीं फिलहाल वर्तमान में PF पर इंटरेस्ट रेट 8% है और इंटरेस्ट इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो चलिए इस खबर के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। नए नियम के मुताबिक अगर किसी कंट्रीब्यूटर ने PF में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा निवेश किया है तो एडिशनल निवेश पर इंटरेस्ट से जो इनकम होगा वो टैक्स के दायरे में रखा जाएगा। बता दें, प्रोविडेंट फंड NPS में निवेश पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके तहत निवेश सेक्शन 80C के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इंटरेस्ट से होने वाली इनकम और विड्रॉल भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो वहीं बजट पेश करने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया, इस संबंध में सवाल पूछा गया तो कहा गया कि इस नए नियम से अधिक 1% EPF कंट्रीब्यूटर प्रभावित होंगे। इसी तरह ULIP यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में अगर साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो सेक्शन 10D के तहत उपलब्ध टैक्स अजम्पशन हटा दिया जाएगा। यह नियम मौजूदा ULIP पर लागू होगा। सिर्फ इसी साल 1 फरवरी के बाद बेची गई पॉलिसीज पर यही प्रभावित होगा। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि पहला मौका नहीं है जब सरकार ने प्रोविडेंट फंड यानी कि PF पर पैसों पे टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। 2016 के बजट में सरकार ने EPF में जमा फंड के 60% पर इंटरेस्ट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। हालांकि इस नए टैक्स पर व्यापक स्तर पर विरोध के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था। तो इस नए बजट और इस बजट की नीति और सुविधा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।